कोई युद्ध के पक्ष में हूं, पहले इसको कूड़ा करकट को दिमाग से हटा दो। मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिवाली है, दिवाली के दिनों में आप सपोज करो एग्जाम्पल, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को निकाल देते हो। भाई फ्रिज निकल गई, टीवी निकल गई, नए मॉडल की आएगी, तो क्या कर रहे हो आप? किसी को धक्का मार के निकाल रहे हो, परिवर्तन ला रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, कर क्या रहे हो? तो उस सृष्टि के चक्र में जब युद्ध होता है तो उस युद्ध को अगर महाभारत से पहले जोड़ दो, भगवान कृष्ण समर्थ है, पूर्णावतार है। वो चाहते तो एक क्षण में और क्षण के निमिष मात्र में चाहते तो युद्ध को समाप्त कर सकते थे, युद्ध होने ही नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं कि मैं काल रूप हूं। अब काल रूप को गलत इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। काल मीन्स है समय, द टाइमलेस एलिमेंट ऑफ दैट टाइमलेसनेस ऑफ दैट कॉस्मिक एनर्जी। वो अनंत की जो भाषा है, जो अनंत का जो पैरामीटर है, वो है काल। और वही काल, कालोस्मी जब वो कहते हैं, कालोस्मी जिसको हम महाकाल कहते हैं, उज्जैन के महाकाल, तो वो महाकाल कृष्ण कहते हैं कि मैं यहां परिवर्तन करवाने के लिए आया हूं। और ये हम कहें तो उस पर टीका हो जाए। यही चीज जीसस अपने बाइबल में कहते हैं कि मैं बाई से बाई को लड़ाने के लिए आया हूं, पिता को पुत्र से लड़ाने आया हूं। तो उसका अर्थ क्रिश्चियन कितना समझा सकता है मुझे नहीं पता, पर जो मैं समझा हूं, क्योंकि हम इस भूमि के हैं तो हम समझते हैं कि सनातन की ताकत क्या होती है। जीसस इस भूमि पर सनातन की बात करने आए थे, सनातन सीखे थे, सनातन ही उन्होंने बाइबल में दिया। बाइबल कोई अलग चीज उन्होंने नहीं दी हुई है। जब उनको लगा, सीख गए और वहां की भूमि के लिए वो अस्वीकार्य हो गए, तब वापस से अंत भी उनका भारत में, कश्मीर में होगा। आज वो विषय नहीं है, आज विषय युद्ध का है। आप जब इस्लाम के कुरान के अंदर भी पढ़ते हो तो वहां पर एक शब्द है जिसको पिछले दिनों किसी मौलवी वगैरह ने दुरुपयोग करते हुए या सदुपयोग करते हुए विवाद खड़ा कर दिया, जिहाद का। तो युद्ध का मतलब होता है पुराने परिवर्तन को नए चीजों से परिवर्तित कर लेना, और वो परिवर्तन पॉजिटिव हो, विधायक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। लेकिन स्वरूप में जब भी देखोगे डिस्ट्रक्टिव होगा। भाई पुराना मकान जब तोड़ोगे तो उसमें से धूल भी उड़ेगी, ईंटें भी निकलेंगी, रेती भी होगी और अंजर पंजर सामान भी हटेगा, तब तो नया मकान बनेगा। और जब नया मकान बन के तैयार होगा तो क्या पुरानी स्मृति में रहोगे कि बहुत धूल उड़ी थी, बहुत नुकसान हुआ, ये हुआ? नहीं। एलन मस्क जो कह रहे हैं कि युद्ध होगा, कोई नई बात नहीं है। मैं इससे जरा भी इंप्रेस नहीं हूं कि एलन मस्क ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। हमारे ज्योतिषियों ने उसके पहले, कई सालों पहले बोल दी कि दुनिया इस दिशा में जा रही है, विश्व इस दिशा में जा रहा है।